एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है फ्राइडे, तो दोपहर हो रही है। मम्मी पहले तो नहा धो ली थी, बच्चे भी नहा लिए हैं। फिर लाइट आ गई थी ना बाद में, तो गाय के नीचे को धोया है और गाय को भैंस को दोनों को नहलाया है। और यहाँ पर देखिए हमारी मिर्च के पेड़ पर कितनी सुंदर कितनी अच्छी मिर्च आ रही है, देखिए। और पत्ते मतलब अब झड़ने लगे हैं इसके, और मिर्चें ही चमकने लगी हैं। मनी प्लांट की बेल है जो नीचे लगा रखी है। लड़ते क्यों तो अभी मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, जो सूख गए थे थोड़े वो तो उतार लिए हैं, उनकी तह लगाऊंगी। और बाकी ये सब अभी धो करके सुखाए हैं। धूप अच्छी निकल रही है, सारे कपड़े साथ के साथ सूख जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, परी ने अपनी गुड़िया को सजा के रखा है और उसके पास गिटार भी रखा है। पास से दिखाऊंगी। ये लड़की ना अपनी गुड़िया को दूसरे दिन कपड़े बदलती रहती है इसके। एक दो दिन में कपड़े बदलेगी, मेकअप करेगी, इसको झुमके पहनाएगी, बस लगी रहती है इसी काम में। और अभी बाहर गई है खेलने के लिए। गिप्पी आ गया है बाहर से खेलेगा। और आज ना हमारे टीवी के सिग्नल चले गए तो बेचारा परेशान हो रहा है। बिना सिग्नल के टीवी नहीं देखा जा रहा, बस परेशान है। इसके पापा ना अभी खेत में गए हैं, तो खेत से आ जाएंगे तब वो थोड़ी सी छतरी हिलाएंगे तब सिग्नल आएंगे। मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। आज मैंने कपड़े दोपहर धो दिए थे सारे कपड़े हाथ से। हाँ तो धुआं सा कर दो। अब परी कहाँ है? परी को अंदर बुला लो ना। क्या कहा है उसे अंदर आने को? मार की मक्खी, बड़े वाला मार हो रिंगारा। तो बस अभी मुझे कपड़ों की तह लगानी है। थोड़ी सी तो लगा दिया मैंने, थोड़े से रह रहे की तह बनाऊंगी, फिर करूंगी रात के खाने की तैयारी। कपड़े सारे धो दिए हैं मैंने, दोपहर ही धो दिए थे। बेटा अंदर आ जाओ, मार की मक्खी उड़ रही। गिप्पी बाहर नहीं जाना, अंदर आ जाओ। मुंह लाल हो रहा। कहाँ है? पता नहीं चलता बेटी, एकदम से आ जाओ। जैमी को देखो, जैमी 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 पर दूर रख थोड़ी सी। अरे हूँ कर रही, काट रही वो, देख आवाज कैसी कर रही। बेटा मधुमक्खी बहुत काटता है, बहुत पूरा। हाँ किसी का भी काटे, डगर का काटता है। जाओ ना, जा रास्ते में कोई अड़ जाओ ना, नीचा भागती का तो खड़ी आपको काट ले, छोड़ती ना। इसको छेड़ी आ रहे, वो वक्त करती है। और अभी रास्ते में ना मधुमक्खी उड़ रही थी, तो मम्मी कह रही थी कि मधुमक्खी उड़ रही है बच्चों को कि घर में चले जाओ, बाहर मत घूमो। तो बस मैं गिप्पी को वही बता रही थी, जो मधुमक्खी होती है वो बहुत ज़्यादा काटती हैं, इसलिए घर के अंदर रहो तुम लोग, बाहर मत जाओ। और आज ना जैमी भी सुबह से जैसे काटते हैं ना, ऐसे कर रही है, गू गू कर रही है, मतलब देखते सब चीज़ों को मुँह में ले रही है और काट रही है, क्योंकि उसके ना नए दांत आ रहे हैं। तो इसीलिए जब नए दांत जैसे बच्चे के आते हैं, वो मुंह में कोई चीज़ देकर काटता है, ऐसे वो कर रही है। जो भी चीज़ उसको मिलती है उसके मुंह में देकर काटना शुरू कर देती है। तो मैं गिप्पी और परी को बोल रही थी कि इससे थोड़ा अलग रहो, ये काट रही है आजकल, कभी ऐसा ना हो कि तुम्हें भी दांत मार दे। तो बस दोनों बच्चों को यही कह रही थी। सारे कपड़ों की तह लगा दी है मैंने, अब इनको अलमारी में लगा दूंगी जा करके। प्रेस अभी नहीं करूँगी क्योंकि प्रेस का ना तार फूक गया है, जो डोरी है। परसों प्रेस कर रही थी मैं, और बस 2-3 कपड़ों पर ही करी थी। इतने में जो है प्रेस का जो हमारा तार है वो फूक गया है, उसमें एकदम धुआं निकलने लगा था चिंगारी हो करके। तो बस इसलिए प्रेस अभी तो नहीं होगी, ऐसे सब कपड़ों की तह लगा कर रख दूंगी। और आज देखूंगी इसके पापा से बोलूंगी प्रेस को भी ठीक करेंगे, उसको खोल करके देखेंगे। क्योंकि जो नए कपड़े हैं उनको भी प्रेस करके रख दूंगी तो अच्छा है, नहीं तो फिर भूल जाते हैं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं कपड़े, फिर नहीं हो पाती उन पर प्रेस।
और अभी शाम हो रही है तो यहाँ पर परी के पापा खेत में जा रहे हैं घास लेने के लिए। मक्का बो रखी है, वही लाएंगे गाय और भैंस के लिए। तो रोज़ इसी टाइम जाते हैं, सुबह ड्यूटी से आते हैं 8-9 बजे, उसके बाद थोड़ी देर खाना खा करके लेट जाते हैं और फिर शाम को जाते हैं घास लेने के लिए। बाइक पर ही ले आते हैं। और यहाँ पर जो है मम्मी ने इसको नहला दिया है। ये हम अभी भैंस मतलब कटिया लाए थे और वो हमारी बछिया है, तो इन दोनों को नहला दिया है। कूलर लगा रखा है इनके पास, पंखा मतलब हवा चल रही है। और यहाँ पर जैमी देखिए, जैमी का ना नया पट्टा आया है। ये रस्सी निकाल दिया इसके गले में से, ये पट्टा आया है, कितना सुंदर लग रहा है। और थोड़ी देर भी खोलते हैं ना तो अभी इसने बच्चे गुब्बारे खेल रहे थे, गुब्बारे खा लिए थे, अब वो इसके फिर निकले हैं। तो बस इसीलिए इसको थोड़ी देर बांध कर रखना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी कुछ देखती है वही मुंह में दे लेती है। ये गाय के नीचे जाती है तो वहाँ से उनको गोबर उठाकर मुंह में दे लेती है, खाने का घास मुंह में दे लेती है। जो भी चीज़ देखे तो कभी इसको कोई चीज़ नुकसान ना दे जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बांध कर रखते हैं। और मुँह में देखे रस्सी आज कैसे काट रही है ये, मतलब सुबह से ऐसे कर रही है, सब चीज़ों को मुँह में ले रही है और काट रही है, जैसे नए दांत आ रहे हैं ना उनमें खुजली हो रही हो। और बस शाम हो गई है तो आज चूल्हे पर खाना बनाएंगे। गर्मी बहुत हो रही थी इस टाइम, हल्की हल्की हवा शुरू हो गई थी चलनी, तो मैंने आटा लगा दिया था। मम्मी बना देंगी आज रोटी, सब्जी मैंने बना दी है। तो मम्मी बोल रही थी रोटी मैं ही सेक दूंगी, क्योंकि लकड़ी पड़ी है, इनमें कह रही थी रोटी बनाएंगे। और मेरे से रोटी लकड़ी में चूल्हे में बनती नहीं है, धुआं लगता है बहुत ज़्यादा, हवा के साथ ना उड़ता है और आग बुझ जाती है बार बार। फिर मेरे से आग भी जलानी नहीं आती है अगर हम मतलब उपलों में रोटी बनाते हैं तो मम्मी कह रही थी चल आटा तूने बना दिया है, रोटी मैं सेक दूंगी, थोड़ी सी तो बनेगी। और यहाँ पर जो है वे जब तक रोटी बना देंगी मैं पूजा कर लूँगी शाम की। तो जैसे आप लोग कह रहे थे खड़े होकर पूजा कर लेते हैं, तो बस आज मैं खड़े होकर ही पूजा कर रही हूँ। और जब तक मैं पूजा कर लूँगी मम्मी रोटियाँ बना देगी, फिर मैं इसके पापा को घाल करके दे दूँगी। वे ड्यूटी जाएंगे तो इसलिए उनको पहले खाना लगा कर देना है। और बच्चे अभी खेल रहे हैं और यहाँ पर मम्मी रोटी बना रही है और मैं इनके लिए रोटी थाली में डाल रही थी। तो मैंने इनको तो दे दी है। अब मैं परी को बोल रही थी कि तुम भी अपने पापा के पास बैठ कर ही खा लो खाना। वो तो खा लेती है, गिप्पी थोड़ा आनाकानी करता है कि मैं तो बाद में खाऊंगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज अभी सारा काम फिनिश करके मैं बैठ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए, क्योंकि ढेर सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। तो जितना हो सकता है उतनी बातों को आज क्लियर करना है, बाकी जो रह जाएंगे वो कल करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोग पूछ रहे थे कि आप अपनी मायके क्यों गए थे, कोई फंक्शन था क्या। तो शायद उन लोगों ने कल का वीडियो ना देखा हो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कल परसों की वीडियो में बताया था कि 2 दिन बाद, परसों बताया था कि 2 दिन बाद में मेरे दादाजी की 13वीं है, तो वही थी मेरे दादाजी की 13वीं थी कल। तो बस उसी के लिए मैं घर गई थी, बच्चों को साथ नहीं लेकर गई थी, दोनों बच्चे यहीं थे, कविता के पास थे, यानी कि अपनी चाची और चाचू के पास दोनों बच्चे यहीं थे उनके पास। हम ऐसे ही करते हैं, अगर मतलब वे कहीं जाते हैं तो उनके घर का ध्यान रखते हैं, और हम कहीं जाते हैं तो वो हमारे घर का बच्चों का ध्यान रख लेते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना है, बच्चों को नहीं लेकर जा सकते, तो हम उनके पास छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे वहाँ आराम से रह लेते हैं उनके पास, वे अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं। और फिर हम गए थे, मुझे एक कमेंट आती कि आप कैसे गए थे। तो देखिए पहले तो मतलब हमने सोचा था कि हम गाड़ी करके गाड़ी में चले जाएंगे, लेकिन फिर वही सोचा हमने कि गाड़ी है, बाहर से आएगी, ट्रांसपोर्ट पर से आएगी। फिर दूसरा, कुछ लेडीज़ को ना गाड़ी में बैठकर वोमिटिंग होती है, नहीं जा सकती, इसलिए फिर हमारे यहाँ मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली था, हम उसी में चले गए थे। ट्रॉली क्या, छोटी बुग्गी थी, जो छोटी बुग्गी है 4-5 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, उसी के हिसाब से ना ट्रैक्टर ट्रॉली में चले गए थे। क्योंकि ज़्यादा लोगों को तो जाना नहीं था, 3-4 लेडीज़ जो हम गई थी, बस हम घर की ही थी जो गई थी, ज़्यादा कोई नहीं। तो बस हम ट्रैक्टर से चले गए थे। एक तो मेरा मायका ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास है, तो बस हम मतलब 20-25 मिनट में ट्रैक्टर से भी आराम से पहुंच सकते हैं, ऐसे ही गए थे। मतलब हम तो बहुत सालों बाद मतलब बुआ भी और भतीजी भी और
बुआ जी की लड़कियाँ भी बहुत साल बाद मिली, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा था घर पर जा कर के, कल बहुत मन लगा था। और फिर एक कमेंट आ रहा है मुझे बार बार, मतलब पहले भी कल परसों की वीडियो में वो कमेंट आया था कि कास्ट को लेकर, जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बोल दिया था कि मंडे में हमारे यहाँ सोमवार को माता के पूड़े पूजे हैं और उन्हें दिए हैं, किसको दिया है, मतलब ये मैंने कास्ट का नाम उसमें ले दिया। तो देखिए मैंने, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रिया दी आपके ससुराल नहीं गई, मतलब कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रिया दी को आपने नहीं बुलाया, वो आपके मायके नहीं गई। तो जैसा कि आपको पता है प्रिया दी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था। तो जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वे कहीं कैसे आ जा सकती हैं। मैंने उनको कॉल भी किया था जाने के लिए, ऐसा नहीं कि वे नहीं आना चाहती थी या मैं नहीं बुलाना चाहती थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनको बोला भी था, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब थी तो आप समझ सकते हो वो कैसे जा सकती थी, बस इसीलिए नहीं गई और कोई बात नहीं थी जाने आने की। तो नहीं। सो फ्रेंड्स, आज ना मुझे कास्ट को लेकर के कुछ कमेंट्स आए थे कि आप कास्ट को लेकर के इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर मत बोला कीजिए, अपनी वीडियो में जो आपने बोला है वो नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी कास्ट को कुछ कहने का आपको राइट नहीं है, आप नहीं कुछ कह सकते हो। तो डियर, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है किसी की कास्ट पर उनको कुछ भी कहने का, और ना ही मैं कहना चाहती हूँ। तो आपने शायद मेरी बातों का कुछ गलत ही मतलब, कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया है शायद, जैसा मुझे लग रहा है, मतलब आपके कमेंट्स से कि आपने मेरी बात का कुछ गलत ही मतलब निकाल लिया है डियर। तो ऐसी मतलब, ना तो मैं किसी को देख के हर्ट करना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोलना चाहती हूँ। सबकी अपनी कास्ट होती है, सबके अपने काम होते हैं, अपने अनुसार ही सब काम करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब इंसान एक जैसे ही होते हैं। तो देखिए मेरा मतलब, मैं अभी ये बात कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में कुछ बोल दिया था तो उसके लिए मैंने सॉरी भी बोला था। तो उसके बाद फिर आज किसी दूसरे सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया है मुझे उसी बात को लेकर के। तो डियर, मैंने पहली पिछली वीडियो शायद आपने ना देखी हो, तो उसमें मैंने ना सॉरी बोला था अपनी उस बात के लिए जो आपने आज मुझे कमेंट्स किया है कास्ट को लेकर के ना। तो उस बात पर मैंने बोल दिया था कि अगर भाई मुझसे गलती हुई है, मैंने कोई गलत वर्ड यूज़ कर दिया है, आपको गलत बुरा लगा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, ऐसा मैंने बोल दिया था। क्योंकि सो गाइज़, बस यही बातें थी जिनका मुझे आप लोगों के साथ में जो शेयर करनी थी, क्लियर करनी थी। आई होप आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा था। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।